हेलो दोस्तों, और हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर। वो है 11th क्लास चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.3। आज हम यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चालू करते हैं बिल्कुल वीडियो को। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट। मैंने सबसेट के बारे में अपनी एक वीडियो में बता रखा है, जो कि ट्यूटोरियल में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे ये कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए। तो पहली बात है, पहला ये कह रहा है कि 2 3 4 1 2 3 4 5 क्या ये एक सबसेट है कि नहीं। देखो 2 3 4 इसमें कंडक्ट होना चाहिए, तभी तो हम लिखेंगे सबसेट। सबसेट मतलब ये जो साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कंटेन्ड इन। कंटेन्ड इन, तो ये कंटेन्ड इन इस सेट होना चाहिए। क्या ये है 2 3 4? बिल्कुल 2 3 4 है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, है ना। अब इसको लिखते हैं, तो ये एक सबसेट है। ABC देखो, तो यहाँ पे सीधी सादी बात है, बी सी तो है, लेकिन ए इसमें गायब है, इसमें ए गायब है। यहाँ पे ए होता तो इसे सबसेट होता, लेकिन ये नहीं है, तो मैं इसको काट दूंगा, ये सबसेट नहीं है। फिर आगे आता है, ये कह रहा है कि अब सीधी सादी बात है, यहाँ पे एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे ये है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, यानी ये क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब, ये एक सेट है जिसमें ये तुम्हारे स्कूल है। मान लो तुम्हारे स्कूल है, मेरा स्कूल, मेरा RPV स्कूल, RPV LRKV। मैं अपने 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। मेरे 11th क्लास के स्कूल में, मतलब मेरे स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो सारे इस सेट में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ एक हमें ये सेट दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल लिखा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। यानी मान लो कि मेरा स्कूल RPVV, मतलब मान लो क्या मेरा स्कूल RPVV है, और मैं अपने स्कूल की बात करूंगा, तो मैं सारे स्टूडेंट उस सेट में आएंगे। तो क्या ये 11th क्लास के स्टूडेंट हमारे स्कूल के पार्ट नहीं है ना? बिल्कुल। तो यानी ये कंटेंट होंगे इसमें, और ये सबसेट हो गया। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सेम प्लेन इन द रेडियस। सर्कल इन अ प्लेन, देखो अब मैं बता रहा हूँ। ओके 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 ओके। तो मैं बताता हूँ कि जैसे ये एक प्लेन, ये मतलब ये जो है, देखो ये जो है, ये तुम्हारा एक प्लेन है, ये प्लेन है ना। प्लेन क्या कहता है, पेज को कहते हैं, पेज को प्लेन कहते हैं। इसमें 2 ही एक्सेस आती है ना, ये आएगी 3 एक्सेस वाली। तो ये कह रहा है कि सर्कल इन अ प्लेन, मतलब ये प्लेन है, इसमें कोई सा भी सर्कल हम बना लेते हैं। मान लो कि हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ये रहा, ये रहा सर्कल, 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 ठीक है। इतने सारे सर्कल दिए हुए प्लेन में। इसमें से कोई मान लो कि ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल एक हमारा एक रेडियस वाला हो गया। क्या ये इस प्लेन सर्कल में कंडक्ट होगा ना? बिल्कुल होगा, इसी प्लेन में है ना भाई साहब वो। तो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक सबसेट है। अब ये कह रहा है वही चीज यहाँ पे, ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यहाँ कह रहा है रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब भाई ट्राइंगल एक प्लेन में और रेक्टेंगल एक प्लेन में क्या दोनों सेम चीज है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम चीज नहीं है। रेक्टेंगल में ट्राइंगल कैसे आ गया? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये हो गया, ये हो गया नॉट अ सबसेट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि, ये कह रहा है कि भाई साहब आप मुझे बताओ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन है, और वही एक ट्राइंगल का पूरा सेट है जो कि उसी प्लेन में है, तो बिल्कुल वो कंटेंट होगा उसमें, बिल्कुल वो कंटेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल कंटेंट होगा, बिल्कुल। एक्स इज इवन नंबर, नेचुरल नंबर, और एक्स इज इंटीजर। एक्स एक इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर है,
इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है और वही एक एक्स एक इंटीजर है, तो क्या इंटीजर में इवन नेचुरल नंबर नहीं आता है? आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे ये एक सबसेट हो गया इसका है। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये सबसेट ही नहीं है। रुको मैं इसको मिटा के कैसे कर देता हूँ। ओके, अब मैं आगे जाते हैं। तो सीधी सादी बात है अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। देखो क्या है, अब मैं इसको ब्लैक कलर दे कर देता हूँ, मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। तो ये ए बी और ये बी सी ए, क्या ये सबसेट नहीं है? क्या ए बी इसमें कंटेंट है? बिल्कुल है। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? तुम फॉल्स लिखो। तो इसके बाद ए ई है और वॉवेल्स, ये कह रहा है कि ए ई का एक सेट है और एक है सबसेट जिसमें वॉवेल्स आते हैं। तो ए ई आई ओ यू तो वॉवेल्स होते हैं, तो मतलब ये एक सबसेट है, ट्रू है। फिर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 का एक सेट है जो कि कह रहा है कि इसमें बता रहा है कि वो एक सबसेट है 1 2 1 1 3 5 का, जबकि इसमें 2 नहीं कंटेंट है। तो यानी ये गलत बता रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ए है, एक सेट है, ए मतलब एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मैंने बताया नहीं है। सिंगलटन सेट कौन से सेट होते हैं? जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट होते हैं, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट होता है। एक ऐसा सेट होता है जो सिंगलटन सेट, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए और ए बी सी, क्या ये दोनों चीज सेम है? मतलब क्या ए का जो सिंगल, ये जो सिंगलटन सेट है यानी ए का जो सेट है, क्या वो ए बी सी का मतलब वो ए जो है वो सबसेट ऑफ ए बी सी है? बिल्कुल, यानी कंटेंट इन है ना, सीधी सीधी बात कंटेंट है, सीधी सीधी बात कंटेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू। वही चीज अगर हम नीचे करेंगे बिलोंग्स टू, बिल्कुल बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग कर रहा है, सेट बिलोंग है, सेट ए बिलोंग्स टू। ये देखो यार, एक चीज बता रहा हूँ, ये आप ट्रू लिखोगे लेकिन ना ये ना गलत कह रहे हैं। पूछो कैसे गलत कह रहे हैं? ये गलत इसलिए कह रहा है, ये सेट की बात कर रहे हैं, जबकि सेट जो है वो बिलोंग्स टू नहीं होता, एक एलिमेंट बिलोंग टू होता है। अगर ये कुछ इस तरह से लिखा है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रेड कलर में बताता हूँ। देखो अगर ये लिखा होता, चलो ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन वही ऐसे हो जाता और ये बड़ा सा हो जाता, यहाँ पे छोटा सा ऐसे हो जाता, तब जाके हम लोग कह सकते थे ये बी और ये सी। तब हम ये कह सकते थे कि ए जो है वो बिलोंग्स टू है, लेकिन ये सेम टू सेम चीज आनी चाहिए इसमें, ठीक है। लेकिन वो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोग सीधी सीधी बात कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है? फॉल्स। ओके, वही अब आगे कह रहा है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 6 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 6 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 6 से कम जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं कितने? 2 4 हो गया, 2 4 बस। इवन नेचुरल नंबर चाहिए ना, 2 4 6 नहीं आता, 6 नहीं आएगा, लेस देन 6 चाहिए। इज ए नेचुरल नंबर डिवाइड 6 36। अब 36 को डिवाइड करें ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बताओ। ये तो एक सेट हो गया, रुको ये तो ऐसे सेट हो गया ना, ये तो 2 और 4 का सेट हो गया, पहला वाला सेट। अब दूसरा सेट जो होता है, यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं। और जो दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू यही सेट, ये वाला सेट कहता है कि 36 को कौन कौन डिवाइड करता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18। ओके, 36 को डिवाइड कर रहा है, 36 18, फिर अब 36 हो जाएगा। तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि इसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या 2 और 4 कंडक्टेड है? बिल्कुल है, तो यानी ये सबसेट है, तो ये ट्रू कर रहा है, बात सही कर रहा है ये, तो ये ट्रू बात की इसने। ओके, अब अब बोलते हैं
कि a इज इक्वल टू 1 2 सेट। देखो सेट देखो मैंने कहा था ना, वही वाली बात आई नहीं। देखो अगर ये कहेगा कि मतलब ये अंदर में एक और सेट है, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। करेक्ट है और क्यों है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैं इसको सही से लिख सकूं। मैं ब्लैक पेन से लिख दूंगा यहाँ पे। तो तीसरे का देखो, 8वां नहीं है, ये तीसरा है। ये तीसरा है, 8वां नहीं है। अरे तीसरा देखो, तो तीसरा कह रहा है कि ए एक सेट है। देखो यार सीधे बता, एक सेट है, कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है। पहली चीज देखो, क्या वो इनकरेक्ट है? क्या रूट 3 रूट मतलब ये जो 3 है सेट रूट 3 मतलब रूट कह रहा हूँ मैं, क्या वो बिलोंग कर रहा है ए को? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, ये सही है। ये जो है ये चीज सही है। क्या ये चीज सही है? बिलोंग टू द सेट। देखो ए पे सबसेट कह रहा है, बिल्कुल मतलब 3 4 वाला एक सिंगलटन सेट होगा कोई। एक मैं बताता हूँ, मान लो कि एक सेट दिया हुआ है, ये मान लो कि एक सेट दिया हुआ है, ये 3 और 4। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट में, ये वही है ना, क्या क्या ये सही है कि नहीं है बताना है मैं पहले तो, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू सॉरी सबसेट ऑफ सेट ए को लिखो 1 2 पे 3 और 4 और यहाँ 5। ओके भाई, तुम बात समझ रहे होगे क्या है? 1 2 3 4 और 5। ये अगर यहाँ पे ये लिखा होता ऐसा कुछ, तो बात समझ में आती थी, लेकिन यहाँ पे यही लिखा है ना, यानी 3 और 4 एलिमेंट उसमें होने चाहिए, 3 और 4। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 के बजाय ये सेट है भाई, ये पूरा ही सेट है, सब सेट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉल्स है, और हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। थोड़ा छोटा छोटा अक्षरों में लिखता हूँ मैं, इट इज फॉल्स बिकॉज बच्चे कहेंगे सर छी छी इंग्लिश लिखने नहीं आती, छी। चलो आगे, चलो आगे 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 करते हैं। फॉल्स क्योंकि रूट 3 और 4 belongs to A. It should be three, four, ठीक है, बिलोंग्स टू ए। अब वही बात यहाँ पे कही है, क्या रूट 3 जो है बिलोंग करता है एक को? बिल्कुल करता है। तो ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या ये कह रहा है ये सबसेट है? बिल्कुल, जो मैंने बात कही वही आ रहा है। देखो अब ये कह रहा है कि 1 बिलोंग क्या करता है? बिल्कुल करता है। क्या A1 एक सबसेट है ए का? नहीं, 1 एक एलिमेंट है, उसको हमें सेट में बनाना पड़ेगा ना। 1 एक एलिमेंट है, उसको हमें सेट में बनाना पड़ेगा। रुको मैं नीचे लिख देता हूँ।
ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 जो है सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड में तो सही है, ये वाला सही है। एक मिनट, कौन सा वाला है? करेक्ट, इनकरेक्ट, फिफ्थ वाला। इट इज, एक मिनट, it is incorrect. Because क्योंकि 1 is not a subset of n, is not a subset of n. As 1 is an element, not a set. It should be belongs to A. एक मिनट, belongs to A कैंसिल होगा, ठीक है। फिफ्थ अब 6 देखो, 1 2 5 सबने दिया सबसे बिल्कुल सही है। बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया है ना, गलत हुआ ना, हुआ ना गलत। हुआ ना गलत। अब एक ही हुआ, तुम्हें पता चल गया होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सा है? बिलोंग्स टू है ना, 7th वाला। यहाँ इट नहीं होना चाहिए, these are not a set, these are not a set, these are elements. If the writing, यानी उसको लिखने का तरीका, writing is वन टू थ्री, ऐसे कुछ है, 1 2 3 या 1 2 5 है, 1 2 5 है, 1 2 5 बिलोंग्स टू। मतलब अगर ये होगा तब ये जाके करेक्ट, ये इनकरेक्ट है। अब ये कह रहा है ये सही है, ये बिल्कुल सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। देखो अब मैं इसको किसी को मिटाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं थर्ड वाले को मिटा रहा हूँ।
मैंने अभी तक नोट कर लिया होगा, थर्ड और फिफ्थ दोनों मिटा रहा हूँ मैं, ऐसा कोई मिटा रहा हूँ लोगों। तो क्या कह रहा है, 8th वाला भी बेकार, 8th वाला भी, 8th वाले का सोल्यूशन देखो। 8th वाला कह रहा है कि भाई साहब 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 2 3 सॉरी 1 2 3 इज अ सबसेट, जबकि 1 2 3 सबसेट नहीं है। सबसेट 1 2 हो सकता है लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 और 4 एक अलग सबसेट है, तो एज 3 and 4 लिख देता हूँ मैं, एंड 4 आर नहीं, is a set not separated elements of A। A के सेपरेट एलिमेंट नहीं है ना, it should be as कैसा होना चाहिए, अगर ऐसा आया तो ये नहीं लिखना पड़ेगा ना 1 या 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कह सकते हैं ये है। और हम ये लिख सकते हैं कि 1 2 3 और 4 का ये इसमें कंटेंट है, ये अगर तुम ये लिखना चाह रहे हो। ओके, अब आगे करते हैं। तो ये भी गलत हो गया। अब ये है कि नल सेट एक बिलोंग करता है, एक नल सेट बिलोंग करता है, बिल्कुल नल सेट क्या है, 5, ये है 5, ठीक है। देखो पावर सेट का मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, याद आया, पावर सेट का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। उस पावर सेट के कॉन्सेप्ट में मैंने तुम्हें बता रखा है कि हर सेट के में क्या होता है, हर सेट में क्या होता है, हर सेट का मतलब एक पावर सेट होता है ना। मतलब भाई मैंने क्या कर रखा है, देखो मतलब यार अगर हम देखें तो ये जो है, ये मतलब हम लोग एक एम्प्टी सेट को कैसे कैसे बोलेंगे, ये जो है ये एक एम्प्टी सेट है, मान लो कि एक एम्प्टी सेट है, तो इसको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू ये एक नल सेट का रिप्रेजेंटेशन है ना, है ना, है ना, यानी एक होल, ये एक सेट ही है यार, इसमें हम लोग वो नहीं लगाते हैं, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, तो मतलब ये गलत है एज, तो यहाँ पे भी 9th वाला क्वेश्चन भी गलत है। एज is null set, not a single element. So phi belongs to नहीं, while phi is a subset of A। बता रखा है, मतलब क्या पता रखा है, नल सेट हर सेट का एक सबसेट है, ये है, ये गलत, ये सही है। अब ये देखो यार, ये देखो, ये एक गलती हो गई, यानी एक सेट है जिसमें एक एम्प्टी सेट है, यानी नल सेट है, क्या वो इसमें है, नहीं,
इट इज, यहाँ पे मैं कौन सा क्वेश्चन है, 11th है। it is like this, ये हमारे पास ये एक सेट है जिसमें हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो क्या ये इसमें आ रहा है, ए में? नहीं ना, नहीं आ रहा, सो इट इज रॉन्ग, है ना। ये तो हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं। ये क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। इसका लिखना है सेट, ऑल द सबसेट्स, ठीक है। तो प्लस का हम लोग लिख सकते हैं मान लो कि मैं इसको ए मान लेता हूँ, ए आर, ये एंड ये हो गया। सबसेट ये हो ना, सबसेट होना चाहिए। अब सेकेंड को, इसका देखो बी इज इक्वल टू, बी के हैं ये और ये दोनों, ओके। अब 3 का सी का लिख देते हैं। सी के लिए हमारे पास हैं ये। अब बताओ और आगे होगा? बिल्कुल होगा। 1 2 और भी होगा, 1 3 और भी होगा, 2 3 और होगा? नहीं, अब नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट इधर उधर हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं होता। अब ये कह रहा है ये, यानी डी का, ये डी सेट है। डी के हमारे पास आ जाएंगे अकेला, ये और क्या, बस हो गया। देखिए पढ़ाई नहीं। हाउ एलिमेंट्स हैव पी ए पावर सेट इफ ए इज इक्वल्स टू, ये हैज ओनली वन, मतलब एक नल सेट है, ओनली वन।